Hello, 8th class. We are continuing with the second chapter of biology, and this is going to be the third lecture of that particular chapter. इसमें we are going to study about sexual reproduction in plants. तो sexual reproduction के लिए plants में एक particular organ specified है, that is the flower. Flower is the reproductive part of a plant, जो कि seeds उसमें बहुत सारी उसमें reproduction की process होती है, उसमें fertilization की process होती है, उसमें उसकी वजह से उन प्रोसेसेस की वजह से एक नया सीड बनता है एंड दैट इज द बेबी सीड विच गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. बेबी प्लांट प्लांट ग्रो करता है, तो वो सारी प्रोसेस चलती है. तो बेसिकली फ्लावर जो है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, वेरी अट्रैक्टिव. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम तो कई फ्लावर्स में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन बेसिकली हर फ्लावर का जो काम है दैट इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड इंश्योर फर्टिलाइजेशन. मतलब रिप्रोडक्शन जो है मेन काम है उसका फ्लावर का. तो फ्लावर की बात अगर हम करें तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. इसेंशियल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. तो अब ये देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर दे रखे हैं आपको, ये भी आपने पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले फ्लावर में देखो एक एक पार्ट करके देख लेते हैं कि स्टेम जो ब्रांच है वहाँ से अटैच होता है जिस स्टॉक के थ्रू फ्लावर, जिस ब्रांच मेन ब्रांच है, ब्रांच में फ्लावर्स अटैच होते हैं, तो जिस डंडी के थ्रू या जिस स्टॉक के थ्रू अटैच होता है उसको हम बोलते हैं पेडिसिल. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पेडिसिल बोलते हैं. तो जो फ्लावर्स जो होते हैं पेडिसिल से पेडिसिल के थ्रू अटैच्ड होते हैं उनको हम पेडिसिलेट फ्लावर्स बोल देते हैं. यहाँ पे आपके शायद दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं जो कि पेडिसिल के थ्रू अटैच्ड होते हैं, और जो पेडिसिल के थ्रू अटैच नहीं होते हैं उनको हम सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं. आपके में दे रखा है यहाँ पे देखो, जिनकी पेडिसिल नहीं होती है उनको हम सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं. तो अब देखो ये पेडिसिल होगी, पहले हम डायग्राम से ही पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे. डिफरेंट कलर ले लूँ ताकि आपको नज़र आए. लेट्स टेक ब्लू. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेडिसिल कहलाता है. ठीक है, जो स्टॉक है पेडिसिल के ऊपर एक स्वॉलन पार्ट है जहाँ से कि फ्लावर का बेस राइज करता है. ये जो स्वॉलन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस. ठीक है, थैलेमस हो गया. थैलेमस के साइड से सेपल्स निकलती हैं, जो केलिक्स पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, यूजुअली 5 सेपल्स होती हैं. दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ये हरी हरी जो ये लीव्स नहीं है, दीज आर दी सेपल्स, द प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? केलिक्स. दे आर यूजुअली 5 इन नंबर. केलिक्स के अंदर जो है फिर वो कलर्ड पार्ट आ जाता है. कलर्ड तो खैर केलिक्स भी ग्रीन था, कलर्ड था. उसके बाद ये जो कलर्ड है, ये जो दिख रही हैं आपको, ये क्या है? पेटल्स हैं, जो ब्यूटीफुल कलर्ड होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं. नंबर ऑफ पेटल्स डिफर करते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं. तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं करोला. अब ये जो है केलिक्स और करोला, ये फ्लावर के नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं. मतलब कि अगर फ्लावर के पास केलिक्स नहीं होगा, करोला नहीं होगा, तब भी उसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगा. फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन. तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दो तरह के पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर. 4 बेसिक पार्ट्स हो गए, केलिक्स, करोला, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. ठीक है, अब इसमें से इसेंशियल पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल, जिनके बिना की रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. और नॉन इसेंशियल होते हैं ये केलिक्स और करोला. मतलब दे आर जस्ट टू अट्रैक्ट एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. इनके बिना रिप्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है, तो ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स है. नॉन इसेंशियल क्या हो गए? केलिक्स एंड करोला. क्यों है नॉन इसेंशियल, ये भी आपको पता होना चाहिए. इसेंशियल जो है, जो अंदर मेल और फीमेल पार्ट है, दैट इज द स्टेमन एंड द ओवरी. अब देखो जो मेल पार्ट है ये दे रखा है आपको. मेल पार्ट स्टेमन बोलते हैं. इसके 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे. स्ट्रक्चर एक और बना रखा है स्टेमन का. देखो एंथर क्या है? ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है जिसके अंदर की पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. ये एंथर को कट किया है तो इसके अंदर देखो 4 आपको चेम्बर्स नज़र आ रहे होंगे. रेड कलर लेते हैं. देखो 4 चेम्बर्स नज़र आ रहे हैं अंदर. 1 2 3 4. इन चेम्बर्स को क्या बोलते हैं? पॉलन सैक्स. और इनके अंदर पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट हो गए. एक हो गया एंथर, दूसरा हो गया फिलामेंट, द ग्रीन पोर्शन जिसके थ्रू वो फ्लावर से अटैच रहता है. इसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल जो स्ट्रक्चर है दैट इज द पिस्टल.
ठीक है। पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा जो टॉप वाला पार्ट है, स्टाइल जो लंबी सी एक डंडी आती है, जो ट्यूब आती है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है, एंड बेस में स्वॉलन पार्ट होता है, दैट इज द ओवरी। ठीक है, ये इस तरीके से यूजुअली हम बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं। हो गया स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, ठीक है, और बीच में बेस में ये स्वॉलन सी हम बना देते हैं ओवरी। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फीमेल जो ये कार्पल है, पिस्टल है, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम इनके डिटेल्स पढ़ लेते हैं थोड़े से, कि जो फ्लावर है वो स्टॉक से अटैच्ड रहता है, किससे, ब्रांच और फ्लावर के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टॉक है, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। टिप ऑफ द पेडिसल, पेडिसल की जो टिप है वो थोड़ी स्वॉलन होती है, एंड दैट इज नोन एज द थैलेमस। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द फ्लावर। अगर आपसे इनके अलग अलग फंक्शन पूछें वो भी आपको पता होने चाहिए। जिन फ्लावर्स के पास पेडिसल नहीं होता है उनको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स, जिनके पास पेडिसल होता है उनको हम बोलते हैं पेडिसिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर्स। ठीक है, नॉन पेडिसिलेट को बोलते हैं सेसाइल। द फ्लावर के यूजुअली 4 पार्ट्स होते हैं, calyx that is the sepals, corolla that is the petals, एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट हो गया, स्टेमन होता है जिसमें, गाइनोशियम जो कि फीमेल पार्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ पिस्टल और दी कार्पिल। अभी एक एक के डिटेल्स पढ़ते हैं। अब सेपल्स, सेपल्स आर स्मॉल, छोटे छोटे ग्रीन, आप कोई भी फ्लावर ले लीजिए उसमें आपको सेपल्स क्लियरली नजर आएंगे। बाहर जो प्रोटेक्टिव बड जिससे एनक्लोज रहती है ना, बड होती है ना, कली होती है, बड के चारों ओर जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है दैट इज द केलिक्स। तो सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द केलिक्स। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहर वाली जो फ्लावर की लेयर है, हमने क्या बोला, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, या आप बोल सकते हो 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट वॉल बोलते हैं हम एक्चुअली इनको, वॉल ऐसे जो एनसर्कल करके रखते हैं ना सेंट्रल पोर्शन को, तो दैट इज द वॉल, WHORL। तो जो केलिक्स है दैट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। अदरवाइज ऑल्सो, मतलब इनका अगर फंक्शन पूछे जाए तो दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आपकी पेटल्स। पेटल्स क्या है, दे आर लार्ज ब्राइटली कलर्ड, बड़ी होती हैं, ब्राइटली कलर्ड होती हैं, अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड करोला। इनको हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। दे आर यूजुअली वाइट और कलर्ड, ग्रीन कलर की नहीं होते हैं, ग्रीन के अलावा हर कलर आपको फ्लावर में देखने को मिलता है। They make the flower attractive and they attract the insects and birds and honeybees for pollination. तो इनका काम क्या है, एक तो प्रोटेक्ट करना इनर वॉल को, ये कौन सी वॉल है, दिस इज दी सेकेंड वॉल। ठीक है, ये फ्लावर की सेकेंड वॉल हो गई, सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। इनका काम क्या है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ द इनर पार्ट्स, जो अंदर के जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, स्टेमन, द मेल एंड फीमेल, द स्टेमन एंड दी पिस्टल, उनको प्रोटेक्ट करती है ये। ठीक है, 2 काम हो गए, ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है डायग्राम में से। अब थर्ड आ गया जो है हमारा स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या है, स्टेमन्स आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द फ्लावर, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के स्टेमन्स। ठीक है, और इनके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ANDROECIUM, एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सारी चीज़ें आप 9th में भी पढ़ने वाले हैं, 9th में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो इसीलिए सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं ये एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेमन जो है उसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक स्टेमन है। ठीक है, एक फ्लावर में कई स्टेमन होते हैं, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, मल्टीपल स्टेमन्स भी होते हैं, दैट डिपेंड्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। नंबर ऑफ स्टेमन्स फिक्स नहीं होते हैं, हर फ्लावर के फिक्स होते हैं। एक स्पीशीज के, एक फ्लावर के नंबर ऑफ स्टेमन्स फिक्स होते हैं, लेकिन अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं। तो स्टेमन का जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। एंथर का अगर आप TS काटें, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो उसमें आपको ये 4 चेम्बर्स दिख रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी दीज 4 चेम्बर्स, 1 2
3 and 4, these are known as the pollen sacs. इनके अंदर क्या रहते हैं? इनके अंदर pollen grains रहते हैं. ठीक है. ओके, अब दे आर जो इनका जो पोजीशन है फ्लावर में, दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द पेटल्स, अंदर होते हैं. कलेक्टिवली दे आर नोन एज एंड्रोशियम. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. लॉन्ग नैरो स्टॉक इज द फिलामेंट, और जो उसकी टिप पे जो ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द एंथर. एंथर इज बायलोब्ड, 2 लोब्स हैं उसकी. उनको अगर आप कट करो तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं? डस्टी पाउडरी येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा. एंड दे कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. जब पॉलन ग्रेन्स फीमेल पे जाके गिरते हैं, स्टॉक पे, स्टिग्मा पे गिरते हैं जाके, फीमेल कार्पेल के स्टिग्मा पे, फिर वहाँ पे जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो जर्मिनेट करते हैं, उसमें से पॉलन ट्यूब निकलती है. वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये आपका हो गया स्टेमन का स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम मेल जो पार्ट ऑफ द फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर हो गया. अब उसके बाद फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल. एक्चुअली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं पिस्टिल, और इसी को हम कार्पेल भी बोलते हैं. इसमें क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है. अब कई बार क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी ओवरी होती. मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज़्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर 2 कार्पेल प्रेजेंट है तो बाई कार्पेलरी हो गई, 3 है तो ट्राई कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी, तो 5 है तो पेंटा. तो ऐसे मल्टी कार्पेलरी ओवरी हो सकती है. तो कई बार आपसे पिस्टिल और कार्पेल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिस्टिल क्या होता है, कार्पेल क्या होता है. तो एक्चुअली ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कार्पेल. ठीक है. अगर एक ही कार्पेल प्रेजेंट है तो हम उसी को पिस्टल बोलते हैं. अगर 2 कार्पेल प्रेजेंट है तो उन दोनों को कलेक्टिवली पिस्टल बोलेंगे. 3 प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी? ट्राई कार्पेलरी पिस्टल हो जाएगी. तो ये बस फ़र्क है कि एक ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये एक कार्पेल है और इसी को हम पिस्टल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्पेल प्रेजेंट है. अगर 2 होते तो वो दोनों मिला के फिर पिस्टल कहलाते हैं. ठीक है, कार्पेल्स. ये बस थोड़ा सा फ़र्क है. ये ओवरी की टीएस दे रखी है, मतलब इसको इस तरीके से कट किया है. तो आप देख सकते हो इसमें 3 ये जो चेम्बर्स दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं लॉक्यूल्स. अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग सीड्स में, सॉरी अलग ओव्यूल्स जो हैं ये सीड्स में कन्वर्ट होते हैं. आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये ओव्यूल्स हैं. ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बन जाएंगे. ठीक है. और ये जो चेम्बर्स हैं, दीज आर दी लॉक्यूल्स. अलग अलग प्लांट में डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं. आपने देखा होगा लेमन में चेम्बर्स होते हैं, ऑरेंज में चेम्बर्स होते हैं. मटर है, पी जो होती है उसमें सिंगल लॉक्यूल होता है, एक में ही सारे के सारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं ना. बीज जो होते हैं, सीड जो हैं, मटर के दाने क्या हैं? एक्चुअली दे आर दी ओव्यूल्स. संतरे में, ऑरेंजेस में, लेमन्स में आपने देखा होगा अलग अलग लॉक्यूल्स होते हैं. तो ये जो चेम्बर्स होते हैं, जो उसकी फाँकें होती हैं, वो चेम्बर्स होते हैं. एक्चुअली दे आर दी लॉक्यूल्स. ठीक है. और उसके बीच सेंटर में सीड्स प्रेजेंट होते हैं. कई ओवरीज में सेंटर में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, कई में साइड में होते हैं. जैसे लेमन में और ऑरेंज में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. आप पीज़ की बात करो तो पीज़ में मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है. पीज़ जैसे मटर होती है ना, तो मटर में किधर प्रेजेंट होते हैं सीड्स? इधर अटैच्ड होते हैं ना. तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन. इधर मटर के दाने एक साइड में अटैच होते हैं. तो ये अलग अलग तरीके से सीड्स अटैच्ड होते हैं ओवरी के अंदर, उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं. एनी हाउ, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो कि हम पिस्टल बोल रहे हैं, जिसको इसी को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, GYNOECIUM. इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. गाइनोशियम है ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ईच पिस्टल, हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं. टॉप वाला जो पार्ट है वो स्टिकी होता है ताकि उस पर पॉलन ग्रेन आके गिर जाए और फिर जर्मिनेट हो, चिपक जाए. तो दैट इज नोन एज स्टिग्मा. जो हॉलो ट्यूब है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करिए, दैट इज द स्टाइल. एंड द स्वॉलन बेसल पार्ट इज द ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं. वो फर्टिलाइजेशन आप 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे तो थोड़ा सा कम होगा. अब ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है या ओवम होता है. ठीक है. तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट है आपका, जो कि जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तो उसके थ्रू जो मेल गैमेट आएगा उसके साथ फ्यूज़ करती है.
अब फ्लावर के फंक्शंस क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ऑर्नामेंटल वैल्यू है, देखने में अच्छा लगता है, स्मेल अच्छी आती है, हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स इसको फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अब ये तो हमारे लिए हो गए फ्लावर के फंक्शन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर का फंक्शन क्या है प्लांट के लिए। प्लांट उसको क्यों इतना फूड और एनर्जी सप्लाई कर रहा है कि वो इतना खूबसूरत सा फ्लावर बने, उसमें इतनी सारी ब्यूटी जा रही है, एनर्जी जा रही है, ताकि वो it has to remain beautiful, it has to have very nice smell। तो वो सब किस लिए, ताकि वो फ्रूट्स बनाए, सीड्स बनाए, किस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए, और फिर फर्टिलाइजेशन हो, एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट्स। तो दैट इज़ दी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फ्लावर का, कि इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, एंड इसका मेन काम क्या है, टू कैरी ऑन दी जनरेशंस ऑफ द प्लांट, ताकि वो रिप्रोडक्शन चलता रहे। तो अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, क्या दे रखा है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल, और फिर सीड जर्मिनेशन। ये सारी प्रोसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तो भी छोटा सा ही है, इसी में हम पॉलिनेशन ले लें या नेक्स्ट में लें। पॉलिनेशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर करें या इसी में करें, मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट लेक्चर में करें तो ज़्यादा अच्छा, ताकि आपको फिर टॉपिक वाइज पता रहेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो। फ्लावर का डायग्राम कर लीजिएगा, एक एक उसके पार्ट्स का सेपरेट डायग्राम कर लीजिएगा। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपका साल स्टार्ट हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आराम से तसल्ली से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको लोड नहीं फील होगा बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना। और ये फ्लावर का स्ट्रक्चर डायग्राम, ये तो आपके हर एग्जाम में आता ही आता है। इसके अलावा शायद आपको क्लास में भी चार्ट बनवाने को देते हैं ना, क्लास डेकोरेशन के लिए, तो उसमें भी ये बनाते ही हैं स्टूडेंट्स आपकी एज ग्रुप के। तो आप लोग थोड़ा सा साथ के साथ पढ़ते जाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर पॉलिनेशन। ओके, टेक केयर।